हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ एकदम सही होंगे और जो आपकी तैयारी है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए एकदम परफेक्ट चल रही होगी। गाइस देखो गाइस, आपका आईबीपीएस पीओ का एक दिन का पेपर हो चुका है। मतलब कौन सा, 4 तारीख का पेपर हो चुका है। उसी पे बेस्ड सारी शिफ्ट के बेस्ड मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया है, जो आपको 11 तारीख के लिए और आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपको एक रास्ता दिखाएगा कि कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, किन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, किन क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेशन हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर पर रहेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अब देखो गाइस, आपको उन्हीं क्वेश्चन को पहले करना है जो आपको लगता है आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो और विद इन स्पीड आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उन्हीं क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करोगे। जैसे आपकी ये पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, अब इन टॉपिक को आप लास्ट में करिए। ठीक है, आप पहले क्या करिए, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, स्लॉग्स हो गए, मिसलिनियस हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गए। ठीक है, इनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। बट मैंने पेपर ऐसा शेड्यूल इसका बनाया है कि आपको मैं 35 में से 35 की गारंटी कंफर्म देता हूं अगर आपने इस पेपर को ढंग से सॉल्व किया। गाइस देखो, अभी आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ में जो पहले दिन का पेपर हुआ, उसमें एग्जाम का जो लेवल है, हाई, कभी इजी टू मॉडरेट हुआ, कभी मॉडरेट टू हाई लेवल हो गया। तो आपको स्पीड के साथ साथ हमेशा एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है, तभी आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो क्या होंगे, हाई होंगे। चलिए देखो गाइस, ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपको 14 पीपल दे रखे हैं, ये दो पैरेलल रोज में बैठे हैं। ठीक है, एक रो 1 है और एक रो 2 हमारी कौन सी है, 2 है। देखो रो 1 क्या है, आपके नॉर्थ फेस कर रही है और रो 2 क्या है, आपकी साउथ फेस कर रही है। ठीक है, तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। चलिए अब देखो हमारे पास कितने पर्सन है, 14 पर्सन है। मतलब आपके पास दो पैरेलल रो है। मतलब देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए हमारी दो रोज। ठीक है, चलिए अब देखो उसने क्या बोला, A to लेके G तक आपके रो 1 में बैठे हैं, उनका फेस क्या है, साउथ नॉर्थ है। तो मतलब ये मुझे पता चल गया मेरी रो क्या होगी, 1 होगी, इसमें बैठेंगे A to लेके G तक। ठीक है, उसके बाद ये मेरी रो हो जाएगी 2, जिसका फेस क्या है, साउथ की तरफ। मुझे पता चल गया ये मेरी रो हो जाएगी 2, जिसका फेस क्या है, साउथ की तरफ। तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ एक बार। ठीक है, आपको पहले ट्राई करना, खुद 2 से 3 मिनट आपको देने, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको जो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होते हैं ना, उसको आप नोट डाउन करते जाइए जी। अब देखो उसने क्या बोला, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, आपका जी होगा। ठीक है, उसने बोला नाइदर ऑफ देम सिट एट द एंड, मतलब क्या दोनों ही आपके एंड पे नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपकी एक पॉसिबिलिटी आपको दे रखी। अब देखो, जब अब मुझे पता चल गया जी मेरा यहां भी नहीं आएगा, देखो जी मेरा यहां भी नहीं आएगा, ना मेरा ए आएगा, जी मेरा यहां भी नहीं आएगा, जी मेरा यहां पे भी नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ए एक बार आपका यहां आएगा तो 1 2 3 पॉसिबल है। सेकंड केस बनता है एक यहां पे लेता हूं तो 1 2 3, मतलब दो केस मेरे बनते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपको दोनों केस समझाता हूं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया, इसको यहां से इरेज कर देता हूं, यहां पे नहीं आएंगे दोनों। तो चलिए अब मैं आपको दोनों केस बताता हूं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये दोनों केस मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, अब ए मेरा क्या होगा, एक बार चलो एक बार कलर चेंज कर देते हैं। देखो ए मेरा एक बार इस केस में यहां पे आएगा। ठीक है, ये मेरा केस कौन सा हो जाएगा, ये केस हो जाएगा मेरा फर्स्ट केस, और ये मेरा केस कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये केस हो जाएगा 2। ठीक है, जब ए मेरा यहां पे है फर्स्ट केस में, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, मेरा जी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में जब मेरा ए यहाँ पे है ना, तो उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, मतलब जी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों केस मेरे बन गए। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए अब आगे उसने क्या बोला, द वन हु फेस ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्या, ये तो ये आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रखी है। मतलब जो पर्सन आपका ए के सामने है ना, उसका इमीडिएट लेफ्ट में है। जब देखो हम बात करते हैं नॉर्थ फेस की, तो मेरा लेफ्ट साइड ये होता है, ये मेरा राइट साइड होता है। बट हम बात करते हैं नॉर्थ की जगह साउथ फेस की, तो ये मेरा लेफ्ट हो जाता है, ये मेरा राइट हो जाता है। देखो जो पर्सन आपका
फेस किसके, ए के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। सेकंड केस देखो, ये जब ये आपका ए के सामने है तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फेस क्या है मेरा, साउथ की तरफ। चलिए आगे उसने क्या बोला, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में आपका एक पर्सन है, और आगे बोला यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के थर्ड राइट में 1 2 3 कौन है आपका, यू है। तो देखो पी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, जब देखो यहाँ पे अगर मैं पी को लेता हूँ तो उसके थर्ड राइट में कौन होना चाहिए, यू। तो 1 2 यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि पी की पोजीशन मेरी यहाँ पे होगी और उसके थर्ड राइट में 1 2 3 मेरा यू हो जाए। सिंपल। सेकंड केस, अगर मैं पी को यहाँ लेता हूँ तो पॉसिबल है कि इधर आ नहीं सकता, मुझे पता चल गया कि पी मेरा यहाँ पे होगा और उसके थर्ड राइट में 1 2 3 यू हो जाए, तो फेस क्या है मेरा, साउथ की तरफ। तो ये मेरी दोनों इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे उसने क्या बोला, देखो द वन हु फेस यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो जो पर्सन आपका यू के सामने है वो थर्ड लेफ्ट किसके है, सी के, तो सी मेरा कंफर्म होगा यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 हो गया। सेम सेकंड केस, देखो जो पर्सन आपका यू के सामने है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ किसके है, सी के, तो देखो 1 2 3 हो गया। चलिए आगे बोला कि वी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर की इमीडिएट लेफ्ट में कौन है आपका, ये है वी। और आगे बोला कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में कितने पर्सन है आपके, 3 पर्सन है। तो देखो अगर सपोज, हाँ देखो यहां पे अगर मैं लेता हूं, अब देखो इमीडिएट लेफ्ट वी और यार यहीं पे आएगा ना, तो इमीडिएट लेफ्ट आर के इमीडिएट में यहां लेता हूं तो 1 2 3। अगर जब मैं सपोज आर को यहां लेता हूं और वी को यहां लेता हूं तो आर की इमीडिएट लेफ्ट में तो वी हो गया, बट उसने बोला था आर और टी के बीच में कितने पर्सन है, 3 है, तो 1 2 3 पॉसिबल है, नहीं होगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरा आर और वी यहाँ पे नहीं आएगा, इसको भी हटा देता हूँ मैं आपको एक बार। चलिए ठीक है, ये हमारे हो चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ से समझाने के लिए दिखा था, बाकी सबको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए देखो अब मुझे पता चल गया कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, वी होगा, ठीक है। और सेकंड केस में आर की इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा आपका, वी होगा। अब देखो आर और टी के बीच में कितने पर्सन है, 3 है, तो 1 2 3 ये मेरा हो जाएगा टी। गाइस अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। 1 2 3 ये मेरा सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, वो हो जाएगा मेरा एस। एस मेरा यहाँ पे आ गया और एस मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मेरी हो चुकी है, तो इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। एक बार जरूर देख के जाए जो जिन बच्चों का 11 तारीख को पेपर है वो। अब देखो आगे बोला द वन हु फेस वी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। मतलब जो पर्सन आपका वी के सामने, मतलब ये जी, तो किसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा आपका, बी। सेम सेकंड केस देखो, जब वी के सामने कौन है आपका, जी है, तो किसके लेफ्ट में हो जाएगा वो इमीडिएट, वो हो जाएगा बी के। चलिए आगे बोला ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी। तो डी और बी के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1। तो देखो डी, जब देखो फर्स्ट केस, ये मेरा फर्स्ट केस है ना, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेकंड केस। तो देखो जब बी मेरा यहाँ पे तो पॉसिबल है डी आ नहीं सकता यहाँ पे, तो डी मेरा पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, ये वाली। सेम सेकंड केस देखो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी। ये हो गई मेरी इन्फो। आगे बोला एफ सिट राइट ऑफ ई, मतलब कहीं आपका ई के राइट में होगा आपका एफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ई के राइट में कौन हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम ई के राइट में कौन हो जाएगा आपका, एफ। अब देखो ये भी हो गया। अब मेरे पास जो लास्ट इंफॉर्मेशन है उसी हिसाब से मेरा फर्स्ट केस सही होगा या फिर सेकंड केस सही होगा। देखो द वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू डज नॉट फेस टू ई, मतलब जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके, यू के। देखो द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है आपका, क्यू, वो डज नॉट फेस ई के सामने नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। बट आप सेकंड केस देखो, ई के यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है आपका, क्यू है, और वो किसके सामने फेस कर रहा है, ई के सामने, तो ये पॉसिबल है कि मेरा केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट केस मेरा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन मिले थे,
ठीक है गाइस, तो आप इजीली कर जाओगे, बट आपको शर्त ये है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको विद इन स्पीड के साथ आपको क्या करनी है, लिखनी है और उसको केस के अंदर पुटअप करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो गाइस, ये आपका एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको एक वर्ड दे रखा है प्री सीरियस, मतलब आपको एक वर्ड दे रखा है। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, देखो चलो मैं लिखो वर्ड को लिख लेता हूँ, प्री सीरियस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला उसने, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू नेक्स्ट चेंज टू प्रीवियस लेटर, मतलब क्या, जितने भी कॉन्सोनेंट है ना उनको प्रीवियस करना है। देखो पी आर सी आर और एस, इनके पीछे वाले वर्ड, देखो पी के पहले क्या आता है आपका ओ, आर के पहले क्या आता है आपका क्यू, सी के पहले क्या आता है आपका बी, वैसे आर के पहले क्या आता है आपका क्यू, एस के पहले आपका आता है आर। ये कर दिया। आगे उसने क्या बोला कि जितने भी आपके वोवल है उनके आपके नेक्स्ट लेटर लिखने, मतलब वोवल के बाद ई के बाद क्या आता है आपका एफ, ए के बाद क्या आता है आपका बी, आई के बाद आता है आपका जे, ओ के बाद आता है आपका पी, यू के बाद क्या आता है आपका वी। अब देखो ये मैंने कर लिया। अब उसने बोला हाउ मेनी लेटर्स वर्ड्स आर रिपीटेड, मतलब कितने लेटर्स इस वर्ड में रिपीटेड हुए हैं आपके। देखो एक आपका क्यू, ठीक है, ये रिपीटेड हो रहा है, एक आपका बी, ये भी आपका रिपीटेड हो रहा है, और देखो आपको मिल रहा है ओ, नहीं मिल रहा, नहीं आपका एफ मिल रहा है, नहीं आपका जे मिल रहा है, नहीं आपका, तो आंसर क्या होगा मेरा सी। कितने वर्ड मिल रहे हैं, कितने अल्फाबेट मिल रहे हैं, 2 अल्फाबेट मेरे इसमें जो वर्ड में है अगर रिपीटेड हो रहे हैं। चलिए एक नंबर यहां से आ गया आपको, देखो 5 वहां से, एक यहां से 6 हो गए अभी। चलिए अब देखो एक आपका ये वर्ड आया सेमिनार, क्या है सेमिनार। अब चलिए ये सेमिनार आया, इसमें बोला है सेमिनार वर्ड में विच हैज मैनी लेटर्स बिटवीन इंग्लिश अल्फाबेट के। देखो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में सीरीज में क्या होता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, वैसे आपको इन वर्ड्स में चेक करना है। ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे सबसे पहले एस, एस के बाद क्या आता है आपका टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखो ई, ई एफ, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, तो एम, देखो एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू, नहीं है ना। अब पकड़ो आई, आई जे के एल, अब सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आई जे के एल, नहीं है। अब देखो एन, एन ओ पी क्यू आर, नहीं है, एन ओ पी, नहीं है। अब देखो ए बी सी डी ई, तो ये हो गया मेरा पहला, ए बी सी डी ई एफ, नहीं है। अब देखो आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब एक होगा, क्या होगा मेरा आंसर ओनली 1। चलिए एक पेयर बन रहा है मेरा। चलिए अब देखो आपको एक नंबर दे रखा है 5 6 3 4 9 2 7 और 8। अब इसमें क्या बोला उसने, 1 इज एडेड टू ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर है उसमें क्या कर दो आप 1 को ऐड कर दो। जब आप इवन नंबर में ऐड करोगे 1 प्लस से 1 कर दो तो ये हो जाएगा मेरा 7। अब ये 4 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5, 2 में ऐड करोगे तो हो जाएगा मेरा 3 और 8 में करोगे तो हो जाएगा मेरा 9। चलिए आगे उसने क्या बोला, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल और डिजिट, जितने भी और डिजिट है उसमें से क्या कर दो आप 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा मेरा 4, 3 का हो जाएगा मेरा 2, 9 का हो जाएगा मेरा 8, 7 का हो जाएगा मेरा 6। अब आगे उसने क्या बोला, आफ्टर दैट ऑल डिजिट आर अरेंज टू असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में करना, मतलब लेफ्ट से राइट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा मेरा 2, फिर क्या आ जाएगा मेरा 3, फिर आ जाएगा मेरा 4 5 6 7 8 और 9, ये होगी मेरी फाइनल कंडीशन। अब देखो आगे बोला व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मेरा ये होगा, ठीक है, ठीक है, और यहां से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट हैंड से मुझे कौन सा डिजिट चाहिए, सेकंड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से मेरा कौन सा सेकंड डिजिट है, ये हो गया 3, एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से थर्ड 1 2 3, ये हो जाएगा तो 7। इसको क्या करना है आपका सम करना, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, चलिए अब देखो एक आपकी ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में
आपको देखो पीओ लेवल में आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं या अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इसमें कंफर्म नहीं कितने पर्सन है, या आपको इसी टॉपिक में आपको थोड़ी सी मैं आपको बोलूंगा कि इसको और बॉक्स बेस्ड पजल को आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसने क्या बोला, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, मतलब रो है, उसके सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है, और जब भी नॉर्थ की फेस की बात होगी तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरा राइट हैंड होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए और बी के बीच में 4 पर्सन है, बट ये कंफर्म नहीं कि ए मेरा बी के लेफ्ट में आएगा, सॉरी राइट में आएगा, या बी के लेफ्ट में आएगा। चलिए मेरे पास दो केस बनेंगे। ठीक है, देखो जब मेरा ए और बी के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 2 3 4, तो बी के कहीं राइट में, ये लेफ्ट में आ गया ए, और एक बार मैं क्या करूंगा, बी के राइट में ले लूंगा, तो 1 2 3 4 ये हो गया मेरा ए। तो ठीक है, ये मेरे दोनों केस बन रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूं दोनों केस। चलिए आगे क्या बोला कि जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब क्या, बी के सेकंड राइट में कहा आएगा आपका, जी आएगा। तो देखो बी ये रहा फर्स्ट केस, तो 1 और जी आ गया। सेकंड केस देखो, बी के सेकंड राइट में 1 2, ये क्या हो जाएगा मेरा जी। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो उसने बोला कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड के, जी और के बीच में कितने पर्सन है आपकी, 1 है। तो फर्स्ट केस देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, एक पर्सन बैठता है, तो यहाँ पे के आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया कि के मेरा क्या होगा, इसके राइट में आएगा। सेम सेकंड केस देखो, यहाँ पे लेफ्ट में नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा मेरा, के की जगह हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरी हो चुकी है। चलिए आगे देखो उसने बोला था नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड के, मतलब बी और के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के, उतने ही राइट ऑफ के पास बैठेंगे। तो देखो बी और के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 है, तो के राइट में भी कितने होंगे, 1 पर्सन होंगे। ठीक है जी, चलिए ये फर्स्ट केस है, तो ये मेरा क्या है आपका सेकंड केस है। देखो बी और के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 2 3, तो सेम के राइट में होंगे, तो 1 2 और 3, तो ये भी हो गया मेरा। चलिए अब इसको यहां से हटा दो। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला कि वी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब क्या, जी के फिफ्थ लेफ्ट में कौन होगा आपका, वी होगा। तो देखो जी मेरा ये रहा फर्स्ट केस के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे किसकी जगह होगी आपकी, वी की। सेम सेकंड केस देखो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी मेरी वी की जगह। चलिए ये भी हो गई। अगर क्या बोला, पी सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या है, पी की जो पोजीशन है ना वो आपका, चलिए इसको यहां से मैं पहले हटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला, जो आपका पी है ना किसी एंड में बैठेगा, कहां पे, थर्ड फ्रॉम एंड। अब आगे देखो उसने क्या बोला कि पी सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ वी, मतलब क्या है, वी के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा आपका, पी होगा। तो देखो फर्स्ट केस वी के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा आपका, पी हो गया, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो आपका ये रहा, और एक उसने बोला था कि पी की पोजीशन थर्ड फ्रॉम द एंड है, तो देखो 1 1 2 3, तो ये मेरा एंड हो जाएगा, एरो से मैं आपको एंड बताता हूँ, लेफ्ट हैंड। सेम सेकंड केस देखो 1 2 3, तो ये मेरा एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला कि पी सिट लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो यहां से आपको पता चलेगा कि जो पहला केस सही होगा मेरा या सेकंड केस होगा। तो उसने क्या बोला कि आपकी जो पी की पोजीशन है ना वो ए के लेफ्ट में होनी चाहिए कहीं, तो मतलब फर्स्ट केस देखो इसके लेफ्ट में है ना, सॉरी ये ए की, हाँ पी की पोजीशन है, सॉरी। तो ये देखो यहाँ पे तो ए के राइट में आ रहा है, तो ये मुझे पता चल गया जो मेरा फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा ओनली सेकंड से मेरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि जो आपकी ए की पोजीशन है ना उसके उसके होते हुए जो आपकी पी की पोजीशन है ना वो लेफ्ट में हो रही है। चलिए ठीक है, देखो ये आपका पी है और ये आपका ए है, ए की लेफ्ट में आ रहा है ना, ठीक है, तो यहां से आपका आंसर पता चल जाएगा अब। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड भी आपके 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए
5 मार्क्स के आपके इजीली आ जाएंगे। चलिए अब देखो ये आपकी आ गई है इनइक्वलिटी। अब देखो मैंने इस पे आपको पूरा बेसिक भी समझाया है और आपको हर सेशन में बताता हूँ। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है वो ट्रिक कहती है आपको हमेशा ओपन टू क्लोज जाना है। ठीक है, ओपन टू क्लोज आपको जाना है। तो ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है। अब देखो उसने पहला कंक्लूजन बोला है कि ए से आपको एक्स की तरफ जाना है। तो देखो ए से मैं एन जा सकता हूँ और देखो यहां से एन से मैं आर जा सकता हूँ और आर इक्वल टू किसके एक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ आर से भी मैं एक्स जा सकता हूँ। तो मेरा पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट। चलिए सेकंड सेकंड बोलता है क्यू से मुझे कहाँ जाना है, एन की तरफ। तो देखो क्यू से मैं पी जा सकता हूँ बट पी से यहाँ पे मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। मेरा सेकंड क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। चलिए गाइस इस पे बेस आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे बोला है टी से मुझे एस की तरफ जाना है। कहां जाना है मुझे, टी से एस की तरफ। गाइस इसमें थोड़ा टी का मिसप्लेस है तो मैं आपको इसको जो आपकी पीडीएफ में मिलेगी उसमें आपको सही कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये आपका एक स्टेटमेंट है। अब देखो पहला कंक्लूजन कहता है कि मुझे एफ से मुझे कहां जाना है, एल की तरफ। तो देखो एफ से मैं सी नहीं जा सकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज। तो मेरा पहला क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो दूसरा दूसरा कहता है सी से मुझे डी की तरफ जाना है। तो देखो सी से मैं एफ जा सकता हूँ, एफ से मैं के जा सकता हूँ और के से मैं डी जा सकता हूँ। और मैंने हमेशा बताया था आइदर लेस देन आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमेशा ग्रेटर देन को। तो इसको मैं इसमें और इसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, आपको हमेशा ग्रेटर देन वाला। तो क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन किसको हो जाएगा, डी के। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। चलिए इसमें मैं लास्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो आपको कहाँ जाना है, आपको जे से सी की तरफ जाना है। तो देखो जे ये रहा आपका, जे से आप एफ जा सकते हो, है ना, और एफ से आप क्या जा सकते हो, सी की तरफ। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, एकदम राइट। दूसरा कहता है कि आपको क्या है, के से आपको जे की तरफ जाना है। तो देखो आपका गाइस इसमें भी आपकी मिसप्लेस है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एरर फ्री कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, चलिए देखो गाइस अब आपको जो मिला है ये आपकी एक, देखो इसको मैं आपको बोलूंगा इसको भी आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, आपके 6% है। ठीक है, और ये आपकी 2 फ्लैट होते हैं इसमें, ए फ्लैट और बी फ्लैट। चलिए ये हिंदी वालों के लिए। देखो गाइस इसने क्या बोला, आपके पास कितने पर्सन है, 6% है। ठीक है, और 3 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए 3, 2 और 1। आगे बोला आपके पास फ्लैट 1 और फ्लैट ए और बी, 2 फ्लैट के उसके अंदर। और आगे बोला फ्लैट ए इज वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, मतलब ये मेरा फ्लैट ए होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, फ्लैट बी होगा। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है हमेशा। ठीक है, चलिए ये मैंने लिख ली। ठीक है, अब देखो यहां से आपको स्टार्ट करना है। इसने क्या बोला, आर इज ईस्ट ऑफ द हु लाइक यूएस, मतलब यूएस को जो कंट्री पसंद करता है ना, जो पर्सन, उसके ईस्ट में कौन बैठेगा, आपका आर है। तो पॉसिबल है, देखो इसको यहां से इरेज ही कर देते हैं। देखो पॉसिबल है आपका जो, देखो पॉसिबल है कि मेरा यूएस मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मतलब तीनों फ्लोर में आ सकता है, मुझे अभी हमें पता नहीं है। आगे क्या बोला, ओनली 1% लिव बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में कितने पर्सन है आपके, यू और आर के बीच में आपके है 1%। बट कंफर्म नहीं कि आर मेरा ऊपर आएगा नीचे आएगा। बट डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, मतलब दोनों सेम फ्लैट में तो नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो अगर मैं सपोज आर को यहां पे लेता हूं तो पॉसिबल है कि यू कहीं नहीं है ना, तो मुझे पता चल गया, देखो या तो आर यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे आर यहाँ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 केस बनेंगे। ठीक है, चलिए चलो मैं क्या करता हूं, पहला केस लेता हूं। जैसे सपोज मैं आपको, देखो हाँ, आर को मैं यहां लेता हूं। ठीक है, अब ये किसके ईस्ट में है, आपके जो पर्सन आपका, चलो इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं।
देखो, तो मुझे पता चल गया आर मेरा यहाँ पे आएगा, मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ आपका, ठीक है। और यूएस पर्सन, जो पर्सन आपका यूएस सिटी को पसंद करता है ना, कंट्री को, वो यहाँ पे आ। और आर और यू के बीच में कितने पर्सन है आपके, एक है, तो सेम फ्लैट में नहीं आ सकते, तो मतलब मुझे पता चल गया, तो यू मेरा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके। अब आगे देखो, आगे बोला द वन हु लाइक इंडिया लिव साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। अब देखो साउथ वेस्ट कैसे होगा आपका, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है साउथ, तो यहाँ पे कहीं आएगा नहीं। तो मुझे पता चल गया जो क्यू की, जो साउथ वेस्ट में कौन सा पर्सन आएगा, जो इंडिया को लाइक करता है, ठीक है। तो पॉसिबल है क्यू यहाँ पे आएगा, और कोई कंडीशन ही नहीं बनती। अगर क्यू यहाँ पे लेते हो तब देखते, बट यहाँ तो ऑलरेडी आर बैठा है अभी मेरे फर्स्ट केस के हिसाब से, तो मेरा क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यू क्या होगा, जो इंडिया को पसंद करता है। मैंने अभी पहली कंडीशन ली है, मेरा पॉसिबल है कि आर मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, बट मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको। अब देखो हु आया किसके लिए, क्यू के लिए, हु लिव जस्ट अबाउट टीज फ्लैट, मतलब टी के जस्ट ऊपर वाले में फ्लैट में आएगा, तो देखो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये मेरा क्या होगा, टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरा क्यू होगा जस्ट अबाउट किसके, टी के। चलिए, अब आगे बोला है द वन हु लाइक नेपाल डज नॉट लिव फ्लैट बी, मतलब नेपाल जो है ना आपका फ्लैट बी में आएगा, जो पर्सन आपका नेपाल कंट्री को पसंद करता है वो फ्लैट ए में आएगा, ठीक है, बी में आ नहीं सकता। तो मुझे पता चल गया कि जो फल ये हो जाएगा नेपाल की जगह, ठीक है। चलिए, आगे बोला कि पी जस्ट अबाउ एस फ्लैट, मतलब क्या है, जहां एस रहता है ना उसके जस्ट अबाउ होगा आपका पी। तो देखो एक ही कंडीशन बनती है आपकी ये वाली, तो एस मेरा यहाँ पे होगा और पी मेरा यहाँ पे होगा। चलिए, बट नॉट इन द, हाँ देखो, पी जस्ट अबाउ, हाँ पी लाइक जस्ट अबाउ एस फ्लैट बट नॉट लाइक यूएस, मतलब क्या है, पी के साथ आपका यूएस नहीं आएगा। तो देखो यहां से मुद्दा चल गया कि ये चीज पॉसिबल, जो मेरी कंडीशन थी वो यहां से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, है ना, ये जो आर वाली जो मेरी कंडीशन है यहां से कैंसिल हो जाएगी। चलिए, इसको यहां से इरेज कर देता हूं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा आर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा यूएस की जगह, ठीक है। ये हो गई। अब यू और आर के बीच में क्या है, आपके एक पर्सन है और सेम प्लेट में नहीं होने चाहिए दोनों, ये देखो यहाँ पे बोला ना, तो यू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई। अब आगे क्या बोला था आपने उसके, कि क्यू के साउथ वेस्ट में कौन होगा जो पर्सन आपका इंडिया लाइक करता है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो पॉसिबल यहाँ नहीं आ सकता, मुझे पता चल गया कि जो मेरे क्यू की जगह होगी ये, और ये होगी मेरी इंडिया की जगह, ठीक है, ओके जी। और क्यू जो है ना वो टी के जस्ट अबाउ है, देखो यहाँ पे बोला ना हु लाइक जस्ट अबाउट टीज फ्लैट, अब देखो टी के ऊपर होगा तो टी मेरा यहाँ भी आ सकता है और टी मेरा यहाँ पे आ सकता है, बट उसने बोला टीज फ्लैट, ठीक है। चलिए, अभी अब मैं क्या करता हूँ, जो जो होगी इसको हटा देता हूँ, ये हो गई, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और जो नेपाल आपका फ्लैट ए में आएगा तो ये होगा नेपाल। चलिए, ठीक है। अब देखो द वन हु लाइक जापान लिव अबाउ द हु लाइक रसिया, मतलब जो पर्सन आपका रसिया है ना लाइक करता, उसके कहीं आपके ऊपर आएगा आपका जापान, ठीक है जी। आगे बोला एंड लिव बिलो द वन हु लाइक यूएई, और यूएई के आपके नीचे आएगा, ठीक है जी। मतलब देखो यही होगी ना आपकी कंडीशन, मतलब यूएई के नीचे हो जाएगा आपका कौन, जापान, ठीक है। और जापान जो किसके ऊपर रहता है आपका, जो पर्सन आपका रशिया कंट्री को लाइक करता है, ठीक है। ये सारी मेरी क्या हो गई, कंट्रीज जो हो गई एकदम परफेक्ट सेट हो गई, तो यहां से इसको हटाए थे, ठीक है। अब देखो पी के जो पी है ना जस्ट अबाउ किसके, आपके एस के, तो देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं ना, तो मुझे पता चल गया कि पी मेरा यहाँ पे होगा
और एस मेरा यहाँ पे होगा, और टी क्या है, जस्ट बिलो किसके हो जाएगा, क्यू के। तो ये मेरी सारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो ये हो गया मेरा पजल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एकदम परफेक्ट रेडी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मांगता है। तो अगर आपको स्पीड के साथ साथ अगर आप एक्यूरेसी रखते हो तो डेफिनेटली यू गेट अ सक्सेस। ठीक है, चलिए इस पे बेस भी आपको 5 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, अब आपके आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो गाइस, इस पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, पॉइंट यू इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। मतलब क्या है, क्यू के 10 मीटर आपके नॉर्थ में कौन है, ये हो गया 10 मीटर नॉर्थ में कौन है आपका पॉइंट यू। ठीक है जी, आगे बोला कि दैट पॉइंट टी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ यू। यू की 10 मीटर आपके ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, वो है आपका टी। चलिए आगे बोला द पॉइंट एस इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। टी के 15 मीटर साउथ में। तो देखो ये हो गया मेरे 10, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 5। तो कौन हो जाएगा, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया मेरा 10 मीटर। तो साउथ में कौन सा पॉइंट है, वो आपका एस हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला द पॉइंट पी इज 20 मीटर साउथ ऑफ क्यू। अब देखो थोड़ा इसको इरेज ही कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जगह चाहिए थोड़ी इसको। देखो पॉइंट यू इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। देखो क्यू के 10 मीटर नॉर्थ में हो जाएगा आपका पॉइंट यू। ठीक है, आगे बोला टी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ यू। 10 मीटर ईस्ट में कौन सा हो जाएगा पॉइंट आपका टी। ठीक है, थोड़ा छोटा करके लिखा हूं। द पॉइंट एस इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। तो टी के आपका ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है ना, और ये हो जाएगा मेरा 5 मीटर। कौन सा पॉइंट है आपका एस। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से बोला पॉइंट पी इज 20 मीटर साउथ ऑफ क्यू। तो देखो ये हो गया 5, ठीक है, और बचाव 15 हो जाएगा आपका, क्योंकि वो कितना है 20 मीटर है आपका पॉइंट पी। ठीक है, आगे बोला आर इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ पी। तो देखो ये हो जाएगा मेरा 10, ठीक है, और बचाव मेरा क्या हो जाएगा, कितना है 15 मीटर आपका हो जाएगा पॉइंट आर। ठीक है, द पॉइंट एल इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ एस। एस के 15 मीटर एस में कौन है आपका पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा 15 मीटर ईस्ट में कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉइंट एल। चलिए द पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ यू एंड पी। यू और पी के बीच में आपका मिड पॉइंट में देखो कौन सा पॉइंट है आपका एम है। तो देखो ये 15 और ये 15, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा होगा आपका एम। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैंने लिख ली है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपको 3 क्वेश्चन मिले थे आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड आर। एल और आर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, देखो एल और आर के बीच में कितनी है आपकी, जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इस पे देखो इसने बोला द पॉइंट की टी की डायरेक्शन बता दें रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पी आपका ये रहा और टी आपका ये रहा। तो ये देखो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और ये हो गया ईस्ट। तो ये क्या होगी मेरी नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा नॉर्थ ईस्ट, जो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द फॉलोइंग आर इन लाइन, मतलब इन लाइन में होना चाहिए। देखो पहला पी आर एस, देखो पी ये रहा, आर एस मतलब पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा कहता है क्यू एम एल, देखो क्यू एम एल मतलब ये भी नहीं हो सकता, मतलब तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तीसरा कहता है यू एस टी, देखो आपका यू एस टी मतलब ये भी नहीं हो सकता। चौथा कहता है एम एस एल, एम एस एल, तो ये क्या एकदम एकदम लाइन में। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको देखो गाइस अटेंड करना है। हर बार मैं यही कहता हूं, आपको जितनी स्पीड करते हो उतनी आपको एक्यूरेसी रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या आया है, देखो ये आपको एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके रहते हैं, जैसे दिल्ली, भोपाल और मुंबई। चलिए ये आपकी हिंदी मीडियम के लिए। चलिए
देखो इसने क्या बोला आपके पास, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 9% आर जे, देखो गाइस अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा, जे से लेके आर तक आपको पर्सन दे रखे हैं 9 और 3 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली, भोपाल एंड बम्बई, ठीक है। अब उसने बोला एटलीस्ट 2% वर्क इन अ डिपार्टमेंट, मतलब एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, और बट नॉट मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 हो सकते हैं उस डिपार्टमेंट मैक्सिमम, और 2 से कम आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपके पर्सन लिख लेता हूँ, कौन कौन से आपके, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आपकी आर, ये आपके पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपके पर्सन दे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, जो जो दे रखे हैं ना उसको लिखते दिखते जाओ, ठीक है। अब सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करो, पहले लिख लो, उसके बाद आप क्या करो, पुटअप करते जाओ, तो आपका क्या होगा, जो पजल है ना वो सॉल्व होता जाएगा, ठीक है गाइस। आप ऐसे ही करोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, इन पजल को कर जाओगे, ठीक है गाइस, क्योंकि ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, अगर देखो पीओ का पेपर अगर आपने टारगेट कर रखा है तो आपको देखो पीओ के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। चलिए देखो यहाँ पे बोला एल वर्क ओनली विद एम, मतलब क्या है, इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, एल और जो आपके एम है ना ओनली करेंगे, मतलब सेम डिपार्टमेंट में, और इनके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है, ये ओनली एल और एम, इसके अलावा मतलब अगर आपका डिपार्टमेंट इनका होता है, ठीक है, जैसे आपका होता है मुंबई की सिटी में काम करते हैं तो ये दो ही करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बोला है एंड एंड के वर्क इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, एन और के है ना आपके, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे क्या बोला, एन ओ वर्क इन अ मुंबई डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, जो आपके है ना, देखो इसने क्या बोला, देखो चलिए अब देखो इसने क्या बोला, एन और वर्क इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, एन और के क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए अब देखो उसने बोला ओ वर्क इन अ मुंबई डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, ओ का क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, वो होगा मुंबई डिपार्टमेंट, मतलब वो मुंबई सिटी में आपका काम करता है, ठीक है। चलिए आर डज नॉट वर्क इन अ मुंबई डिपार्टमेंट, आर के साथ कौन सा डिपार्टमेंट नहीं आएगा आपका, मुंबई डिपार्टमेंट नहीं आएगा, मतलब वो मुंबई के सिटी में काम नहीं करता, ठीक है जी। क्यू डज नॉट वर्क विद पी बट वर्क विद जे, मतलब क्या है, क्यू एंड पी है ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में होंगे, डिफरेंट में होंगे, बट क्यू जो काम करता है वो जे के साथ करता है, ठीक है जी, मतलब जो क्यू का डिपार्टमेंट होगा वही जे का डिपार्टमेंट होगा। अब आगे बोला के हु वर्क डज नॉट विद ओ, मतलब ओ के साथ नहीं करता के आपका, तो के साथ मुंबई तो नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए एंड वर्क इन भोपाल डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, जो आपका के कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, वो करता है भोपाल वाले डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो ओनली 3%, ओनली 3 पीपल वर्क इन अ मुंबई डिपार्टमेंट, मतलब क्या मुंबई वाले डिपार्टमेंट में कितने परसेंट काम करते हैं आपके, ओनली 3, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी है सारी की सारी। तो देखो अब उसने क्या बोला, के और एन का डिपार्टमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो देखो के साथ आपका अगर भोपाल आ गया तो एन के साथ भोपाल नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भोपाल आपका नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां से इसको हटाए थे, ठीक है। चलिए चलिए ओके। अब देखो अब क्या है, अगर आपको देखो मुंबई में बोली 3% काम करते हैं और क्यू एंड पी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एल और एम क्या है, सेम डिपार्टमेंट है, देखो अब एल और एम जो एम का है ना उनका दोनों का डिपार्टमेंट क्या है, एक है। अब देखो भोपाल ले सकते हैं आप, मुंबई ले सकते हैं, क्योंकि मुंबई उसने बोला 2 डिपार्टमेंट है, तो आपको पता चल गया है दिल्ली वाले डिपार्टमेंट में कौन कौन से होंगे आपके, एल और एम। तो ये हो गया दिल्ली का डिपार्टमेंट जो किसके पास है, एल के पास। एम के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, दिल्ली वाला डिपार्टमेंट। और ये मुंबई वाला किसके पास है, एक बार ओ के पास। तो मुझे पता चल गया दिल्ली वाले के पास कौन कौन से काम करेंगे, एल और एम, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता दिल्ली वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, अब आर के साथ मुंबई डिपार्टमेंट नहीं आ सकता, और दिल्ली तो उसने पहले बोल दिया कि ओनली 2% ही काम करते हैं दिल्ली वाले, तो मुझे आर का पता चल गया कौन सा होगा,
भोपाल वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है जी। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, आ नहीं सकता ना यहाँ पे, और ये हटा दो यहाँ से। चलिए अब देखो क्यू और पी का डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, बट क्यू किसके साथ काम करता है, आपका जे के साथ। तो अब आप इसमें देखो, अब मुझे पता है कि मुंबई वालों के साथ कितने आएंगे, 3% आएंगे, तो ऑलरेडी आपका एक आ सकता है, मतलब और 2% होंगे। अगर आपको देखो क्यू और जे का मुंबई यहाँ लेते हो तो ये पॉसिबल है जे, बट यहाँ पे भोपाल आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया कि एन के साथ क्या आएगा आपका, मुंबई। ठीक है, चलिए अब देखो क्यू और जे का डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आप मुंबई यहाँ लेते हो, तो मुंबई अगर यहाँ पे लोगे क्यू के साथ, तो जे के साथ भी आना चाहिए, तो ये तो 4% हो गए, तो उसने पहले मना कर दिया था। तो क्यू के साथ कौन सा डिपार्टमेंट आएगा आपका, भोपाल वाला। ठीक है, और जब क्यू के साथ भोपाल आ गया, तो जे के साथ भी कौन सा डिपार्टमेंट आएगा आपका, भोपाल वाला। बचा हुआ कौन सा तीसरा, वो हो जाएगा आपका मुंबई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ऐसे ट्राई करना है। देखो ऐसे ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ट्रिकी होता है, तो आप इसको कोशिश करिए, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए चलिए अब हमारा ये हो गया, अब हम चलते हैं आगे। इसमें बेस्ड भी आपके 5 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, अब आपके आगे स्लॉक्स पे बेस्ड आपको, इस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस बार भी यही आया था। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेरा ऑल इंग्लिश इज सब्जेक्ट, जितनी भी इंग्लिश है ना वो किस में आ रही है, पूरी की पूरी सब्जेक्ट में आ रही है। चलिए ठीक है, ओनली सब्जेक्ट इज हिंदी, मतलब ओनली सब्जेक्ट मतलब ऑल हिंदी। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, मतलब ऑल इंग्लिश आर क्या है आपके, सब्जेक्ट। और ये देखो ओनली सब्जेक्ट इज हिंदी, मतलब ऑल हिंदी की पूरी पूरी किस में आ रही है आपकी, सब्जेक्ट। आगे बोला सम सब्जेक्ट इज मैथ्स, मतलब सब्जेक्ट का कुछ पार्ट किस में आ रहा है आपका, वो आ रहा है मैथ्स में। ये आपके विन डायग्राम बन गया। पहली इंफॉर्मेशन बोलिए, कंक्लूजन कहता है कि सम इंग्लिश इज हिंदी, सम इंग्लिश इज हिंदी, तो ये रिलेशन क्या है आपका, डाउटफुल है। क्या है आपका, डाउटफुल है। रिलेशन क्या दे रखा था, ऑल हिंदी इज इंग्लिश, सॉरी ऑल हिंदी इज सब्जेक्ट दे रखा था। सम मैथ्स इज नॉट सब्जेक्ट, देखो उसने क्या बोला था कि आपका सम रिलेशन किसके साथ है, आपका मैथ्स के साथ, बट उसने ये थोड़ी बोला था कि मैथ्स का रिलेशन। अब देखो ये पूरा पार्ट भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, तो ये क्या मेरा डाउटफुल है। तो ये जब दोनों डाउटफुल है, तो आप क्या करोगे, इसमें आइदर केस चेक करोगे, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सम की इज चेन, मतलब सम की इज क्या मेरा, चेन हो गया। सम चेन इज प्लांट, सम चेन इज आपका प्लांट हो गया। ऑल प्लांट इज लॉक, पूरा का पूरा प्लांट का पार्ट किस मारा आपका, लॉक मारा। ये भी डायग्राम हो गया। तो पहली इंफॉर्मेशन करिए, नो की इज लॉक, मतलब ना उसने दिया था कि इंफॉर्मेशन इसकी इसकी नहीं दे रखी थी, तो डाउटफुल है। और जब डाउटफुल हो और उसके साथ पॉसिबिलिटी हो, तो क्या होता है, वो राइट होता है। चलिए नेक्स्ट कहता है ऑल लॉक इज प्लांट, देखो जब ऑल प्लांट लॉक हो सकता है, तो ये मेरा क्या है, डाउटफुल है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज ट्रू। चलिए थर्ड श्लोक कहता है, इसने बोला कि स्टेटमेंट दे रखा है सम स्कूल इज क्लासेस, सम स्कूल इज क्या है, क्लासेस। ऑल सम क्लासेस इज टीचर, सम क्लासेस इज टीचर। ऑल टीचर आर स्टूडेंट, ऑल टीचर आर क्या मेरा, स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन कहता है सम स्टूडेंट आर क्लासेस, सब स्टूडेंट आर क्लासेस हो सकता है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट, तो पहला क्या हो जाएगा मेरा, राइट। दूसरा कहता है ऑल स्कूल बिग स्टूडेंट, ऑल स्कूल बिग, देखो यहाँ पे रिलेशन नहीं दे रखा था, तो ये क्या मेरा डाउटफुल है, और डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी हो तो क्या हो, एकदम राइट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 इज फॉल्स। लास्ट श्लोक कहता है, देखो इसने बोला है, स्टेटमेंट कहता है सम बसेस आर कार, सम बसेस आर क्या मेरी, कार है। आगे बोला नो कार इज शिप, मतलब किसी भी कार का रिलेशन किसके साथ नहीं है मेरा, शिप के साथ नहीं है। आगे बोला ऑल शिप आर बाइक्स, पूरी की पूरी शिप क्या है आपकी, बाइक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहता है, कंक्लूजन कहता है कि क्या है,
सम बसेस आर नॉट बाइक। देखो सम, देखो ये मेरा क्या है, इसमें पार्ट है, इसका ये है, तो ये मेरा क्या है, इसके साथ दे रखा था, है ना, बट इसके साथ मेरा नहीं दे रखा था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल। अगर बोला नो बाइक इज शिप, अब देखो बाइक का है मेरी, ये रही, अब इसका रेस्ट दे रखा था, इसने बोला सबका पार्ट क्या है मेरा इसमें, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। बट अगर आप चीज देखो, अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप क्या करोगे, यही गलती करो। इसने क्या बोला था, सब बसेस आर कार, है ना, और क्या है, पूरी की पूरी शिप क्या है मेरी बाइक के अंदर आ रही है, जब इसके साथ नहीं है तो रिलेशन इसके साथ भी तो नहीं होगा। आप क्या करोगे, इसको डाउटफुल कर दोगे, बट ये क्या मेरा एकदम राइट है, ओनली फर्स्ट इज कॉन्क्लूसिव मेरा राइट होगा। आप यही गलती करते हो, इसलिए आपकी क्या एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। चलिए, अब इस पे बेस्ड आपकी इस मेमोरी बेस्ड पे आपकी आज की लास्ट पजल है, और ये आपका मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये आपका डेज बेस आपको मिल गया है। देखो, इसने क्या बोला, आपके पास 7 पर्सन है, ठीक है, दिल्ली चेन्नई यहाँ पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट को, ठीक है। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, आपकी डे लिख लेता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, सारे डे लिख लिए, ठीक है। जब डे लिख लिए तो अब क्या करोगे, आप जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, उसको पुटअप करते जाओगे, ठीक है, और आपकी जो पजल क्या होगी, एकदम परफेक्ट बनती जाएगी। देखो, आर लेफ्ट फॉर अ जयपुर ऑन अ मंडे, ये आपकी क्या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रखी, आर क्या आपका जयपुर जा रहा है, और कब जा रहा है वो जा रहा है आपका मंडे को, तो ये लिख लिया मैंने, ये मेरी क्या है, आपकी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। द पर्सन हु गो टू लास्ट वीक ऑफ द पर्सन लेफ्ट फॉर बैंगलोर, मतलब जो पर्सन लास्ट जा रहा है वीक के, वो कहाँ जा रहा है, आपका बैंगलोर जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, आपका बैंगलोर जा रहा है। चलिए, टी लेफ्ट नेक्स्ट डे ऑफ द पी हु लेफ्ट फॉर चंडीगढ़, मतलब देखो टी आपका क्या है, नेक्स्ट डे, मतलब किसके, पी के, जब पी के नेक्स्ट डे कौन जा रहा है, आपका टी, और पी जा रहा है आपका चंडीगढ़, ठीक है, ठीक है। देखो, एंड हु ऑन द प्रीवियस डे ऑफ डब्ल्यू, और टी क्या है, प्रीवियस डे ऑफ डब्ल्यू, ठीक है जी। एस लेफ्ट फॉर अ कोलकाता ऑन फ्राइडे, एस क्या है आपका, कोलकाता जा रहा है, और कब जा रहा है वो जा रहा है आपका फ्राइडे को, तो ये हो गया मेरा कोलकाता की जगह, ठीक है। क्यू डिड नॉट लीव आइदर हैदराबाद और बैंगलोर, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, और क्यों कहाँ नहीं जा रहा, वो आपका हैदराबाद नहीं जा रहा, एंड डब्ल्यू लेफ्ट फॉर दिल्ली, और जो आपका डब्ल्यू कहाँ जा रहा है, वो आ जा रहा है आपका दिल्ली। अब देखो, आपको ये आपकी क्या एकदम परफेक्ट है, मतलब पी के जस्ट बाद डी टी जाएगा, और टी के जस्ट बाद आपका डब्ल्यू जाएगा, तो देखो पी मेरा यहाँ आ जाएगा, टी मेरा यहाँ आ जाएगा, और डब्ल्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, और तो कोई केस ही नहीं बनता, तो ये पी मेरा कहाँ जाता है, वो जाता है मेरा चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, अब देखो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू की जगह बची ये वाली, ठीक है। अब बचा हुआ पर्सन कौन सा, आपका वी, ठीक है जी। और क्यू मेरा हैदराबाद नहीं जा सकता, और डब्ल्यू मेरा कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है मेरा दिल्ली, तो डब्ल्यू मेरा दिल्ली जा रहा है। जब क्यू हैदराबाद नहीं जा सकता, तो जाएगा कौन, टी है मेरा हैदराबाद जाएगा, ठीक है, ये हो गया मेरा हैदराबाद, ठीक है। बची हुई सिटी कौन सी मेरी, वो हो जाएगी चेन्नई, तो क्यू कहाँ जाएगा, वो आपका वो जाएगा आपका चेन्नई, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको ऐसे ही करना है, ये बिल्कुल इजी लेवल की पजल थी, ठीक है। इसमें एक पजल और आपकी सेटिंग मिली था, जो आपकी मंथ बेस आती है ना, उसमें डेट दी जाती है 2 तारीख, और आपके 5 महीने या 4 महीने दे दिए जाते हैं, उस टाइप की पजल मैंने आपको करवा दी है, जो मेरी सिलेक्शन सीरीज है उसमें। बट अगर आपको लगता है वो पजल मैं करवाऊँ, वो भी आपको मैं करवा दूंगा, बट आप एक बार फोकस करिएगा, अगर आपका पेपर 11 तारीख का है, तो आप इस पेपर को जरूर देख के जाएं, और जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मेरी सिलेक्शन सीरीज है, वहां से आपको हर प्रकार की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो गाइस, मेरा जो SBI PO और IBPS PO का मेंस का बैच आ रहा है, वो आपको जल्दी लॉन्च मिल जाएगा, कब से स्टार्ट हो रहा है और कब से उसकी टाइमिंग रहेगी, आपको मंडे टू फ्राइडे वो चलेगा, ठीक है गाइस। 1 घंटे क्लास होगी डेली,
उसमें मैं जितने भी बेस लेवल के पजल होते हैं या सिटिंग रिजल्ट होते हैं उन सभी को टॉपिक को लेकर कवर अप करूंगा, तो आप कोशिश करिएगा उस ऐसे से जुड़े रहें। ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल मेमोरी बेस्ड पेपर जो 4 तारीख को आया था। ठीक है, जो आप 11 तारीख के बच्चे जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्लासेस का लोगो है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको क्लास के मिलते रहे। थैंक यू गाइस।